बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इंड्यूस्ड ईएमएफ को देखा था और सेल्फ इंडक्टेंस को देखा था। यही उसी लेक्चर की एक्सटेंशन है और आज हम देखेंगे कि जो आपने सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था उसके यूनिट्स क्या हैं, उसके डायमेंशंस क्या हैं और उसकी नेचर क्या है। अब अगर ध्यान से फॉर्मूला की तरफ देखा जाए तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आया था माइनस ई डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ पे मुझे होता है कि ई क्या था, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ईएमएफ के यूनिट्स क्या होते हैं, वोल्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोल्ट। उसके बाद देखें तो डेल्टा ई और डेल्टा टी। अब डेल्टा टी डिवाइड हो रहा ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो डेल्टा टी के यूनिट्स क्या होते हैं, सेकंड, तो 7 मल्टीप्लाई बाई सेकंड डिवाइडेड बाई क्या रह जाएगा, डेल्टा ई, और डेल्टा ई के यूनिट्स क्या होते हैं, अम्पेयर, तो वोल्ट सेकंड पर अम्पेयर आ जाएगा। क्योंकि इसका आइडिया मुझे हेनरी ने दिया था, इसीलिए इन यूनिट्स को क्या नाम देते हैं, हेनरी का नाम देते हैं। तो यहाँ से पता चला वोल्ट सेकंड पर अम्पेयर किसके इक्वल होता है, हेनरी के, और हेनरी किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। अब वोल्ट को अगर मैं बात करूँ तो वोल्ट होता है वोल्ट ओवर चार्ज। अब यहाँ पे बात करता हूँ तो ये हो जाएगा जाउल ओवर कूलम। अब सेकंड एज इट इज़, एम्पेयर एज इट इज़। जाउल के यूनिट्स क्या होते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, कूलम के होते हैं अम्पेयर सेकंड, अगर बेस की फॉर्म में लिखा जाए। ये वाला सेकंड इसलिए सेकंड से कैंसिल, अम्पेयर प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 -2, तो अम्पेयर -2 आ गया, बाकी यूनिट्स एज इट इज़ रहे। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर अम्पेयर स्क्वायर आ गया। केजी इक्वल होता है, आपको पता है डायमेंशंस में एम के, मीटर इक्वल होता है डायमेंशंस में लेंथ के, सेकंड इक्वल होता है डायमेंशंस में टाइम के, और अम्पेयर इक्वल होता है ए के। तो एम एल स्क्वायर टी -2 ए -2 इसकी डायमेंशंस आ जाएंगी। अगर इसकी नेचर की बात करूँ तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अगर हेनरी की बात करते हैं, कहता है 1 हेनरी को एक्सप्लेन करें। अब 1 हेनरी क्या है कि इफ़ अ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज़ 1 वोल्ट ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल 1 अम्पेयर पर सेकंड। कहता है कि अगर किसी भी कॉइल के अंदर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट के इक्वल है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल 1 अम्पेयर पर सेकंड के इक्वल है, तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 वोल्ट सेकंड पर अम्पेयर, यानी कि 1 हेनरी के इक्वल हो जाएगी। तो कहीं पे भी अगर 1 अम्पेयर पर सेकंड का करंट 1 वोल्ट की ईएमएफ जनरेट करता है, यानी कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, 1 हेनरी के इक्वल हो जाएगी। अगर मेरे बेटा सेल्फ इंडक्टेंस की बात की जाए तो सेल्फ इंडक्टेंस सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है, उसके अलावा किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, तो नेक्स्ट है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एज अ बैक ईएमएफ। कहता है प्रूफ करके दे कि जो आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो एज अ बैक ईएमएफ काम करता है। अब बैक ईएमएफ का मतलब क्या है कि अपने वालिदैन की नाफरमानी करना। वो आपसे कहता है भाई ये काम करो, आप कहते नहीं करना, सेम। अब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या करता है, जो उसको प्रोड्यूस करे वो हमेशा उसको क्या करता है, अपोज करता है। ये कैसे पता चला, ये हमें नेगेटिव साइन से पता चला। यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस इट, और ये हमें किस लॉ से पता चला था, हमें लेंजेस लॉ से पता चला था। इसका क्या मतलब है कि अगर सोर्स का करंट इंक्रीज होने की कोशिश करेगा तो सेल्फ इंड्यूस में उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अगर सोर्स का करंट डिक्रीज होने की कोशिश करेगा तो सेल्फ इंड्यूस में उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, मीन्स हमेशा उसके ऑपोजिट जाएगा। इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, एज अ बैक ईएमएफ का नाम दिया जाता है। उसके बाद मेरा बेटा डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ नेचर ऑफ कॉइल पर डिपेंड करता है, शेप ऑफ कॉइल पर डिपेंड करता है। अब नेचर ऑफ कॉइल डिफरेंट है तो आपको पता है उसके अंदर नंबर ऑफ चार्जेस, हर चीज डिफरेंट है, तो इट मींस वहां पे इंड्यूस होने वाली ईएमएफ भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। शेप ऑफ कॉइल पर कैसे डिपेंड करता है, पूरा हाथ है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे जैसे हाथ को मैं क्लोज करते जाता हूँ मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आहिस्ते आहिस्ते कम होती जाती है, सेल्फ इंड्यूस्ड में भी आहिस्ते आहिस्ते कम होती जाएगी। जैसे जैसे शेप हो रही है चेंज, आपकी सेल्फ इंड्यूस्ड में भी चेंज हो रही है। उसके बाद स्पीड ऑफ द कॉइल। अब ये मैग्नेट पड़ा है, इसको जितनी तेजी से आगे लेके जाऊंगा तो आपको पता है इंड्यूस्ड में उतना ज्यादा होगा, जितना स्लोली इसको आगे पीछे मूव करूंगा इंड्यूस्ड में उतना कम होगा। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द कॉइल। अब लेंथ ऑफ द कॉइल बढ़ाने से आपको पता है रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रही है इट मींस उसकी वजह से करंट और ईएमएफ भी चेंज होता जाएगा। और लास्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तमाम के तमाम फैक्टर्स मेरे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को ही चेंज करें। तो इन शॉर्ट कोई भी ऐसी चीज जो कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को इफेक्ट करेगी वो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ को भी इफेक्ट करती जाएगी। तो यहाँ पे आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर और इस लेक्चर को कंबाइन करके आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जिसको आप सेल्फ इंडक्टेंस का नाम देते हैं। इस लेक्चर में किसी को मसला हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।